है डेवलपर्स। सो आज हम देखेंगे PHP इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो नंबर 6। सो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी पास द वेरिएबल थ्रू द नेविगेशन बिटवीन द पेजेस। मीन्स हम 2 पेज या 3 पेजेस के बीच में या फिर उससे ज़्यादा पेजेस के बीच में डेटा अगर कोई है या फिर मेरा कोई वेरिएबल है तो उसको हम लोग कैसे भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी पेज में कोई वेरिएबल डिफाइन किया और उस वेरिएबल को हमको दूसरे पेज या किसी और पेज में हमको एक्सेस करना होगा तो हम लोग उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेशन के थ्रू, कुकीज़ के थ्रू, या फिर एक हमारे फॉर्म में एक इनपुट जो फील्ड होती है उसमें एक हिडन वैल्यू होती है, हिडन टाइप होता है, तो हम लोग उसके थ्रू एक पेज से दूसरे पेज में हम लोग डेटा इजीली भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे मेथड होते हैं सेशन, कुकीज़ और हिडन इनपुट फील्ड्स के थ्रू। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इज इट पॉसिबल टू एक्सटेंड द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ PHP स्क्रिप्ट। मीन्स PHP में जब भी हम लोग वर्क कर रहे होते हैं तो सपोज करिए कि कुछ कुछ केस में क्या होता है कि हमारा कोई वर्क जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। मीन्स उसके एग्जीक्यूशन में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो कभी होता क्या है कि हमारा जो वर्क होता है वो बीच में रुक जाता है, क्योंकि जो PHP की जो टाइम लिमिटेशन होती है एग्जीक्यूशन की वो केवल 30 सेकंड होती है। सो क्या कोई तरीका है कि हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकें। सो इसका आंसर है यस। php.ini फाइल जो हमारी होती है उसमें एक की होता है या फिर आप कह सकते हैं एक वेरिएबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेट टाइम लिमिट। तो उसमें क्या होता है 30 सेकंड जो होता है वो फिक्स होता है। तो इसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से जितना हमको करना होता है। उसके बाद हम लोग जो सर्वर होता है उस सर्वर को हम लोग एक बार रीस्टार्ट कर देंगे। तो जब रीस्टार्ट करेंगे तो दोबारा जब भी हमारा एग्जीक्यूशन होगा तो जो हमने टाइम फिक्स किया है वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ही मतलब कि जितना हमने टाइम लगाया है जो वहाँ पे इनपुट दिया है सेट टाइम लिमिट में, तो उतने समय बाद ही हमारा टाइम जो होगा वो एग्जीक्यूट मतलब जो टर्मिनेट होगा अगर उतने देर में प्रोसेस नहीं होता है तो। ठीक, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट सेशन टाइम इन PHP। मीन्स PHP में जो डिफ़ॉल्ट सेशन टाइम होता है वो क्या होता है। सो एक्चुअली PHP में जो डिफ़ॉल्ट सेशन टाइम होता है ऐसा कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है हमारे ब्राउज़र पे। मीन्स कि जब भी हम ब्राउज़र क्लोज करेंगे तो हमारे सेशन में जो भी वैल्यू सेट रहती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, मीन्स कि ये कोई टाइम इसमें हम लोग डिफाइन नहीं करते। सेशन जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं PHP में हम वहाँ पे कोई टाइम लिमिटेशन नहीं लगाते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे ब्राउज़र पे। हमने ब्राउज़र बंद किया हमारा सेशन उसी समय डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स इन PHP। ठीक, मीन्स PHP में वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। सो जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि जो मेरा वेरिएबल है PHP में जब उसको हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग कांस्टेंट डिफाइन करते हैं उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक, और जो दूसरा डिफरेंस होता है वो ये है कि जब भी हम लोग PHP में कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग डॉलर साइन के थ्रू, मीन्स डॉलर जो मेरा ये साइन है इसके थ्रू ही हम लोग क्रिएट करते हैं, लेकिन कांस्टेंट में हम लोग डॉलर साइन का यूज नहीं करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इस PHP अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो हम लोग कह सकते हैं कि PHP जो है वो एक पार्शियली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मीन्स कि यह फुल्ली केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होता, ये पार्शियली है। मीन्स किसी किसी केस में ये सेंसिटिव है और किसी किसी केस में सेंसिटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब भी हम लोग PHP में कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में ये सेंसिटिव होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस केस में जो हमारा PHP है वो सेंसिटिव है। जैसे वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, एरे की हो गया, क्लास की प्रॉपर्टी हो गई, या क्लास में जो कांस्टेंट है वो। तो ये सभी चीज़ जो होते हैं इनके केस में जो हमारा PHP है वो केस सेंसिटिव होता है। लेकिन जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो क्लास के कंस्ट्रक्टर होते हैं, जो क्लास के मेथड्स होते हैं, या फिर जो कुछ कीवर्ड होते हैं जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, इफ, एल्स, नल, फॉर ईच,
इको। तो इन सभी केस में जो हमारा पीएचपी होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन पीएचपी। ठीक है। मीन्स पीएचपी में जो भी हमारे बनाते हैं हम लोग वेरिएबल, वो कितने कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। सो पहला है मेरा इंटीजर, दूसरा है डबल, बूलियंस, नल, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट और रिसोर्स। रिसोर्सेज क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं पीएचपी में, तो उस चीज़ को ही हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है। इंटीजर में आप देख सकते हैं, ये मेरा एग्जांपल है। ठीक है। डबल्स का एग्जांपल आप देख सकते हैं। बूलियन में हमें पता है ट्रू या फॉल्स होता है। नल नल एक्चुअल में एक डेटा टाइप्स है। ठीक। स्ट्रिंग, अगर हमने इसको सिंगल कोट या डबल कोट में लिखा है तो वो ये स्ट्रिंग हो जाता है। एरे जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। सिंगल एरे, सिंगल मीन्स आपका एसोसिएटिव एरे होता है। ठीक है। इंडेक्स एरे होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट है। तो ये सभी चीज़ जो हमारे जो हैं पीएचपी में वो हमारे डेटा टाइप्स है। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।